Hello dear students, welcome to my YouTube channel Dream Achiever. I am Jitendra. Today is your topic intermediate class parts of speech. तो आज आप लोगों का पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्लास है इंटर का। तो चलिए देखिए, हालांकि ये इंटर क्लास की ही नहीं है, अब ग्रामर सेक्शन होता है। अब ग्रामर सेक्शन हर एक क्लास में काम देती है, चाहे एकेडमिक, चाहे 8, 9, 10 की हो, चाहे 11, 12 की हो, या एसएससी की हो, तैयारी के लिए हो। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो ग्रामर होता है वो हमारे स्पोकन का एक स्ट्रक्चर होता है। तो प्यारे साथियों और प्यारे बच्चों, ग्रामर पार्ट है ये आपके जनरली इंग्लिश बोलने में भी आपको बहुत काम देती है। तो चलिए हम ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हिंदी में शब्दभेद कहते हैं, आज वो स्टार्ट करेंगे। और केवल उसमें से हम कुछ समझेंगे नहीं, बस बहुत ही आराम से ऊपर से समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। बस ये देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हिंदी में शब्दभेद कहते हैं, जिसे हिंदी में शब्दभेद कहते हैं। अब देखिए शब्दभेद, अब हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारे शब्द होते हैं वो शब्द कितने प्रकार के होते हैं, या शब्द कैसे होते हैं। जो शब्द लिखे जाते हैं, कहते हैं ना, कभी कोई करता है या क्रिया है या कर्म है, ये सब सारी चीज़ें क्या हैं। आप यहाँ पर देखेंगे देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 टाइप्स पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच कुल 8 होते हैं। पहला है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठवां प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन, आठवां है आपका इंटरजेक्शन। इसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। इसे हिंदी में संज्ञा, इसे सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन, संयोजक, संबंध बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। ये यहाँ पे अव्यय लिख लेना, अव्यय। तो प्यारे छात्रों, पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ये आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अब आज हम केवल ये चर्चा करेंगे नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। आज तक हम इनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर नाउन से रिलेटेड या नाउन से कल की क्लास स्टार्ट रहेगी। सबसे पहले देखना नाउन क्या है। प्यारे साथियों, नाउन का मतलब होता है नाम। नाम यानी कि नेम। याद रखना, संज्ञा जो होती है, संज्ञा एक उपाधि है।
संज्ञा एक उपाधि है। अब उपाधि में किसी का नाम रखा जाता है। अब संज्ञा जो उपाधि होती है, उपाधि में किसी का नाम रखा जाता है। ये चलने वाले एक यंत्र है और हम लोग इसे मार्कर के नाम से पुकारते हैं, इसकी उपाधि दिए हैं। और यहाँ पर ये साथ में सेलफोन है। अब इस सेलफोन को हम एक उपाधि दिए हैं कि यह एक सेल फोन है या फ़ोन है, एंड्रॉयड सेट है जिससे हम बात करते हैं। और जैसे आपका स्टूडियो चल रहा है तो स्टूडियो भी यह एक उपाधि है। या आपके साथ इंक आते हैं, हैंकी वगैरह, ये सब चीज़ें आपकी जो मार्क इंक है, इसको हम लोग नाम दिए हैं तो ये उपाधि बनी, तो यही हमारा नाउन है। इसको हम कह सकते हैं नाउन क्या है, यानी कि नाम शब्द ही एक संज्ञा है। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। बस डेफिनेशन ही आपकी यही हो गई, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, नाम शब्द ही संज्ञा है। क्या हो जाएगा, नाउन इज द, यहां पर दिखाई पड़ रहा है नेमिंग वर्ड, नाम शब्द ही संज्ञा है। अब वर्ल्ड में सभी वस्तुएं हैं, स्थान हैं, व्यक्ति हैं, जो कुछ सारी चीज़ें हैं, उन सबका एक नाम है। हाँ, जिनका एक नाम है वो सभी के सभी नाउन हैं। अब नाउन के अकॉर्डिंग कैसा नाउन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करूँगा। बस यहाँ पर देखना, ये किसी भी चीज़ को लेंगे तो वो नाउन होगा। आप स्काई ले सकते हैं, स्टार ले सकते हैं, स्काई, स्टार, डैम, बेंच, चेयर, मोबाइल, मार्कर, पेन, मैन, गर्ल्स, स्टूडेंट, टीचर, बॉय, काउ, एलिफेंट, कुछ भी ले सकते हैं। वो सारी की सारी आपकी नाउन ही कहलाएगी प्यारे बच्चों, वो सब आपकी क्या कहलाएगी, नाउन ही कहलाएगी। यहाँ पर अब आपको नाउन समझ आ गया होगा कि नाउन है क्या चीज़। टेबल, यह टेबल एक बना है, उसकी आकृति है, वो बुक रखने का स्थान या कुछ बैठने का स्थान, तो उसको हम नाम रखे टेबल, तो वो आपकी टेबल नाउन है। अब आते हैं इसकी ओर। अच्छा, इसको देख लेते हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। याद रखना बच्चों, नाउन के 2 पार्ट हैं और प्रकार 5 हैं। नाउन के 2 पार्ट हैं, पहला काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। अब इसी में दोनों पार्ट को मिलाकर, दोनों पार्ट में एक में 3 एक में 2 है, तो उनको मिलाकर 5 क्या है, 5 टोटल नाउन है। अब नाउन के बाद प्रोनाउन पर आते हैं, सर्वनाम। अब ये देखते हैं कि सर्वनाम क्या चीज़ है। ध्यान से देखना, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। विच वर्ड डिनोट्स इन प्लेस ऑफ नाउन, या विच वर्ड द वर्ड दैट यूज्ड in place of noun is called pronoun. The word that used in place of noun is called pronoun. संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो मैं इतनी आसानी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आप राइट भी कर सकते हैं एंड रीड भी कर सकते हैं। आप राइट करने में यू हैव नो प्रॉब्लम बिकॉज वीडियो इज ऑफलाइन। देखो, आपको लिखने में कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि यह वीडियो ऑफलाइन अभी चल रहा है। आप लोग सहयोग करिए, सपोर्ट करिए, ताकि हम लाइव क्लास में ऑनलाइन में आ सकूं, लाइव क्लास में आ सकूं, आप लोग मुझसे बातें कर सको, कमेंट कर सको, और मैं आपके क्वेश्चन के आंसर को रिप्लाई भी कर सकूं। ये कैसे होगा, जब आप लोग सपोर्ट करोगे तब हमारा चैनल लाइव चलने दिखाने लगेगा, तब हम लाइव आ सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि प्रोनाउन द वर्ड दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। फिर से बता रहा हूँ, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। एक उदाहरण जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर टेबल है, हिंदी में लिख रहा हूँ मेज, कलम, मोहन, आंचल। मेज, कलम, मोहन, आंचल। अब एक बात यहाँ पर देखना, टेबल किसी का नाम, मेज वही है, कलम किसी यंत्र का नाम है। ये मेरे पास मार्कर है तो कलम ही समझते हैं, लिखने वाले यंत्र को कलम कहते हैं। मोहन कोई बॉयस है, उसका नाम है। आंचल कोई गर्ल्स है, उसका नाम। तो ये सब सारी चीज़ें नाउन हैं। अगर प्रोनाउन की बात करता हूँ तो इनके स्थान पर हम प्रयोग कर सकते हैं
वह, और टेबल के लिए भी वह यह प्रयोग कर सकते हैं, और इन सब के लिए वह ये सब सारी चीज़ें हम आप लोगों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो ये रहेगी आपकी प्रोनाउन की चीज़ें। अगर आप हिंदी में देखते हैं तो याद रखना, इंग्लिश में देखते हैं तो ये दैट, टेबल के लिए इंग्लिश उसकी दैट होगी, मेज के लिए भी उसकी दैट, और पेन के लिए भी दैट या दिस का यूज कर सकते हैं, और इट का भी यूज कर सकते हैं। मोहन है तो उसके लिए ही का प्रयोग, आंचल है सी का प्रयोग। ध्यान से देखना कि वह है तो दैट, अब अगर यह है तो दिस लगेगा। ये निर्जीव है, न्यूट्रल जेंडर में आते हैं ये तीनों, इसी के लिए दैट का प्रयोग हुआ। अगर यहाँ पर ये है मैस्कुलिन जेंडर ही है, अब ही मोहन है, ये पुरुषवाचक है। जब पुरुष है उनके लिए ही का प्रयोग, आंचल एक स्त्रीलिंग है, उनके लिए वह के अर्थ में सी का प्रयोग किया जाएगा। तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी वेल नाउन एंड प्रोनाउन। मुझे आशा है कि आप लोग नाउन और प्रोनाउन के वीडियो समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव की ओर कि एडजेक्टिव क्या चीज़ होता है। बस यही दोनों चीज़ों का, यानी कि द वर्ड दैट क्वालिफाइड नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। द वर्ड दैट क्वालिफाइड नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव मीन्स संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। क्या? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, याद रखना। अब यही दोनों चीज़ें हैं। विशेषण का मतलब होता है द वर्ड दैट क्वालिफाइड नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो यहाँ पर देखिएगा एडजेक्टिव में। अब चलिए इसको सब एक एक डेफिनेशन हम सब लिखाएंगे, एक एक डेफिनेशन लिखाएंगे। बस पहले आप लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपका पूरा बहुत ही अच्छी तरीके से कवर होगा डेफिनेशन और एग्जांपल्स के साथ में। अब यहाँ पर देखिए जैसे कलम, ये सब सारी चीज़ें हैं। जैसे मेज, यहाँ पर लिख देते हैं कि मेज भारी है। अगर यहाँ पर लिखते हैं कि मेज भारी है, अब ये भारी क्या है देखना, भारी, मेज भारी है। अब इसकी भी, ये भारी है, यही तो है विशेषण, ये विशेषण है। ये विशेषता किसकी बता रही है? मेज की। मेज कैसी है? भारी है। या मेज अच्छी है, मेज अच्छी है। अब यहाँ पर अच्छी है, मेज की विशेषता क्या हुई? अच्छी हुई। ये भी वैसे मोहन तेज है, मोहन विशेषता तेज हुआ। ठीक उसी प्रकार से इन सब चीज़, मोहन लंबा है तो विशेषता उसके क्या हुआ? लंबा हुआ। अब हम बात करते हैं क्रिया पर। ये वर्ब क्या है, क्रिया क्या है? बस प्यारे साथियों, क्रिया वही चीज़ है। देखो क्रिया का मतलब क्या होता है? कार्य। क्रिया का मतलब कार्य, सिंपल सी बात है। क्रिया क्या है? कार्य है। अब कर्ता द्वारा जो किया जाता है वही क्रिया कहलाती है। कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस कार्य को हमें करने में हमें मेहनत लगती है, यानी मेहनत लगती है, वही हमारा वर्ब होता है। यानी जो एक्शन होता है, एक्शन ही वर्ब है। समझ में आ गया होगा? जैसे बतख या हंस उड़ रहा है, हंस उड़ रहा है। हंस का क्या कार्य है? उड़ना। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर। मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या है? ये इंग्लिश ग्रामर। तो मेरा कार्य क्या है? वर्ब क्या है? पढ़ाना। अब उसके बाद वर्ब हो गया एडवर्ब। ठीक उसी प्रकार से जैसे नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव कहते थे, ठीक उसी प्रकार से सेम शब्द रहेगा, लेकिन विशेषता किसकी होगी? क्रिया की होगी। जैसे मोहन तेज लिखता है। अब मोहन तेज लिखता है, अब आप यहाँ पर एक बात बताएंगे, मोहन तेज लिखता है मीन्स वो लिखता तेज है, ना कि मोहन तेज है। तो अगर मोहन तेज है, इतना है, तो यहाँ पर विशेषता मोहन की हुई। अगर ये शब्द में कि मोहन तेज लिखता है, अब ये तेज विशेषता है, ये क्रिया की हुई तो क्रिया विशेषण हुआ। प्रीपोजिशन का मतलब होता है संयोजक। ये जब चीज़ें एक दूसरे के संयोग में जुड़ती हैं, उसे कंजक्शन, जैसे एंड हुआ और ये सब सारी चीज़ें, आइदर नाइदर, ये चीज़ें कंजक्शन हो गए। इंटरजेक्शन यानी विस्मय सूचक, जब हमारे मन में अचानक कोई बातें उत्पन्न होती हैं तो वो हमारे लिए विस्मय सूचक कहलाती हैं।
चाहे खुशी की बातें हो और चाहे दुख की बातें हो। कभी कभी कहते हैं ना, हुर्रा, इंडिया है वन द मैच, इंडिया मैच जीत गई है। और कभी कभी कोई अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या इंसिडेंट या एक्सीडेंट कुछ, या घटना दुर्घटना कुछ भी हो जाती है, तब वहाँ पर आपको कहते हो ओह या हाय, ये क्या हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? इंटरजेक्शन है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज मैं अपनी क्लास को यहीं से फिनिश करता हूँ। बस आपसे यही इतना कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर किया करें, जिससे आपकी सारी नोटिफिकेशन हमारे क्लास की पहुँच सके और आपको पढ़ने में, सारे डाउटेशन को क्लियर करने में आप लोगों को अच्छी तरीके से मदद मिल सके। सो थैंक्स, धन्यवाद।